हेलो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ आ चुकी है आप सभी के लिए। जी हाँ, 1 to 5 और 6 to 8 के री एग्जामिनेशन की डेट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। अब ये एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो चुका है और अब आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है पढ़ाई करने का। साथ ही साथ 9th से लेकर 12th तक यानी कि 9, 10th और 11, 12th इनकी एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पर स्थगित हो चुकी है। अभी जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो चलिए सीधा हम डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहली अपडेट देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा हो सकती है स्थगित। आप जानते हैं 9, 10th और 11, 12th की एग्जामिनेशन डेट निकल करके आई थी, 2 दिन आई थी न्यूज़पेपर में। उसमें यही था कि 5 अप्रैल को 9, 10th और 11, 12th का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन फाइनली अभी आपकी डेट यहाँ पर स्थगित होती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बोला था, क्योंकि 15 मार्च वाला जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो चुका है, तो उस प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लगता है और इतनी जल्दी एग्ज़ाम करा पाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। ठीक है, और देखिए बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा हो सकती है स्थगित। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा की बढ़ेगी तिथि, यानी कि 9, 10th और 11, 12th की एग्जामिनेशन डेट आपकी आगे बढ़ेगी, पोस्टपोन होगी। यहाँ पर आ चुका है प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद आयोग के सामने बड़ी चुनौतियाँ, क्योंकि देखिए जब पेपर लीक हो चुका था उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, ईओयू ने रिपोर्ट दी, काफ़ी कुछ हुआ था, आप जानते ही हैं। तो आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी फ्रेंड्स, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए अभी 9, 10th और 11, 12th की एग्जामिनेशन डेट स्थगित हो सकती है, ये इन्फॉर्मेशन आई है। अब देखिए फ्रेंड्स, हो सकती है, होगी या फिर नहीं होगी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। आज रजनीश कुमार जी द्वारा हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी मॉर्निंग में, उन्होंने ये बोला था कि अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे तो 10 अप्रैल से पहले पहले करवा लेंगे, और अगर 10 अप्रैल तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाते हैं तो फिर डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम कब होंगे, चुनाव के बाद। ठीक है, चुनाव के बाद की इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी। अब देखिए 10 अप्रैल तक एग्जामिनेशन कंप्लीट करवाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, इसीलिए ये नोटिस भी निकला हुआ है। फुल प्रूफ व्यवस्था के बगैर नहीं ली जाएगी परीक्षा, किसी भी वक्त परीक्षा स्थगित किए जाने का जारी हो सकता है नोटिस। किसी भी टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ सकता है कि परीक्षा आपकी स्थगित कर दी जाती है 9, 10th और 11, 12th की। ठीक है, अभी मैं 6 to 8 और 1 to 5 का भी दिखाऊंगी आपको। 5 अप्रैल को दोनों पालियों की परीक्षा हो सकती है स्थगित, यानी कि 5 अप्रैल को इन्होंने बोला था एक शिफ्ट में 9, 10th का एग्जाम हो जाएगा और एक शिफ्ट में 11, 12th का। तो अब ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही हैं, क्योंकि स्थगित होने के पूरे चांसेस हैं। अब देखिए स्थगित क्यों हो रही है ये भी मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जब पेपर लीक हुआ था उसके बाद पेपर कैंसिल का आदेश कल बीपीएससी ने दे दिया है, आदेश दे दिया है, लेटर जारी हो गया, लेकिन फुल इनका जो काम होता है ना, कार्रवाई होती है कि हमने कैंसिल करवा दिया, उसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसलिए आपकी डेट यहाँ पर एग्ज़ाम की स्थगित हो रही है। और अब देखिए यहाँ पर 1 to 5 और 6 to 8 की जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, यानी कि 15 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब होगा उसको लेकर जो अपडेट है वो देख लीजिए। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, अब चुनाव के बाद ही संभावित, यानी कि संभावना है कि चुनाव के बाद हो। जैसा कि मैंने आपको बताया 10 अप्रैल तक अगर हो जाएगा तो हो जाएगा एग्जाम सभी का, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, और अगर 10 अप्रैल तक नहीं होता है तो फिर डायरेक्टली आपका चुनाव के बाद ही जाने वाला है। और पॉसिबिलिटीज़ चुनाव के बाद ही लग रही हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा पेपर किस तरीके से लीक हुआ, तो वहाँ पर तगड़ी यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट करी जाएगी जिससे कि पेपर लीक ना हो, बहुत सारी चीज़ें अब देखी जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर देखिए बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने पेपर लीक को ईओयू के साक्ष्य को मानते हुए 15 मार्च को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 रद्द कर दी है। अब चुनाव के बाद परीक्षा संभावित है, ये लाइन आप देख लीजिए कि अब परीक्षा चुनाव के बाद ही संभावित है। ठीक है, वैसे आयोग की ओर से शुक्रवार इस पर आधिकारिक रूप से मुहर लग सकती है। अब देखिए शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को इसमें मुहर भी लगने वाली है कि पेपर चुनाव के बाद होगा, 1 to 5 और 6 to 8 का। अब ऐसा नहीं है कि 9, 10, 11, 12 का अभी हो जाएगा और 1 to 5, 6 to 8 का चुनाव के बाद होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर चुनाव के बाद पेपर होंगे तो सभी के होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 को लेकर भी अपडेट है कि स्थगित हो रहा है, और 1 to 5, 6 to 8 को लेकर भी अपडेट है कि फ्राइडे तक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पेपर आपका चुनाव के बाद होना है या फिर उससे पहले होना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। देखिए आयोग ने परीक्षा रद्द करने को लेकर आधिकारिक सूचना बुधवार की शाम को जारी की। बीपीएससी ने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू द्वारा लिखित सूचना दी गई है कि 15 मार्च की 2 पालियों में ली गई परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही गिरोह के पास पहुंच गए थे। ठीक है, ये सब वही सारी चीज़ें हैं कि पेपर आपका किस तरीके से लीक हुआ। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही पहुंच गए थे संगठित गिरोह के पास, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है। ईओयू की कार्रवाई के बाद बीपीएससी ने लिया निर्णय, 15 मार्च को हुई थी परीक्षा। ठीक है, 87,774 पदों के लिए 3.74 लाख ने किया था आवेदन।
ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स ने आवेदन भी किया था। 1 to 5 में कितना हुआ था, 6 to 8 में कितना आवेदन हुआ था, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर 87,774 पदों के लिए 3.74 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में होनी थी। पहली पाली में 6ठी से 8वीं, जिसके लिए 1.60 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, और साथ ही दूसरी पाली में 1 to 5 का एग्जाम था और 2.14 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप करा था। ठीक है, और 26 जिलों में 415 केंद्र यहाँ पर बनाए गए थे। तो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपका 15 मार्च को एग्जाम हुआ था, बट अब वो क्योंकि रद्द हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, इसलिए अब नेक्स्ट जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। और फ्राइडे को जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आ जाएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। देखिए, पेपर आपके पोस्टपोन क्यों हो रहे हैं ना, इसका रीज़न एक तो ये है कि चुनाव नज़दीक है और फटाफट से इन्होंने अरेंजमेंट करवानी हो रही है, और इसी जल्दीबाजी के चक्कर में आपने देखा था पेपर लीक हो गया है ना छपने से पहले ही। तो अब इन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ना हो और बहुत सख्ती से वो लोग करेंगे काम ताकि पेपर आपका लीक ना हो। ठीक है, और अभी आप जानते ही हैं शक तो बीपीएससी के ऊपर भी था। ईओयू ने बोला था कि शक हमें बीपीएससी यानी कि आयोग के कुछ अधिकारियों पर भी है, लेकिन फिलहाल उससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है फ्रेंड्स। हमें सिर्फ मतलब है कि पेपर लीक ना हो। 9th 10th और 11th 12th का एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये भी तो आउट हो चुका होगा, जैसे 1 to 5 और 6 to 8 का पहले ही छपने से पहले पेन ड्राइव में मिल गया था। तो हो सकता है 5 अप्रैल की जो एग्जामिनेशन की डेट दी है, हो सकता है 9th 10th और 11th 12th का भी पेपर लीक हो चुका हो, बच्चों के पास पहुंच गया हो 10-10 15-15 लाख रुपए दे करके। तो इसी वजह से ये भी रीज़न है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, काफ़ी सारे अरेंजमेंट आयोग को करने होंगे। और अभी तो फिलहाल जो पेपर आपका कैंसिल किया उन्होंने, आपने सिर्फ नोटिस देखा है कि यस कैंसिल हुआ है, लेकिन उसके पीछे पूरी कार्रवाई करनी पड़ती है, पूरा क्लोज करना होगा वो मैटर, उसके बाद ही आगे की चीज़ें होंगी। तो इसीलिए बीपीएससी को थोड़ा टाइम चाहिए, और फिर उसके बाद चुनाव ही आ जाने हैं। तो इसीलिए 10 अप्रैल से पहले एग्ज़ाम हो गया तो हो गया, अगर नहीं हुआ तो फिर चुनाव के बाद ही जाएगा। और अगर चुनाव के बाद जाता है फ्रेंड्स तो आप लोगों के लिए तो अच्छी बात है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि आपके पास टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई में बिल्कुल भी आप कमी मत करिएगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। पिछली बार का हमने कट ऑफ देखा था, 90+ कट ऑफ गया था। तो पढ़ाई अपनी बंद मत कीजिएगा, कंटिन्यूसली रखिएगा। चुनाव के बाद भी एग्ज़ाम होते हैं तो पेपर तो होना है ना आपका। और TRE 4 भी आने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा अगस्त में। और जो एस्टेट वाले कैंडिडेट हैं इस बार अपियरिंग वाले, वो TRE 4 अगस्त में अपियर होंगे। TRE 3 में उनको यहाँ पर मौका नहीं मिला है। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स आज के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको मिलती रहेगी। और आप में से जो भी स्टूडेंट CTET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुलाई 2024 के लिए, तो डेली शाम को 6 बजे हमारी क्लासेस चलती हैं, आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।